हेलो, वेलकम अगेन। आज हम लोग अपने हाइड्रोलॉजी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेशन। आज हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल इन एन एरिया, कि किसी भी एरिया में एवरेज रेनफॉल हम लोग कैसे निकालते हैं। ये चीज़ जानने से पहले हमको थोड़ा समझना ये ज़रूरी है कि एवरेज रेनफॉल हम लोग क्यों निकालते हैं। देखिए, हमने ये समझ लिया था अभी पहले तक कि जो भी रेनफॉल हो रही है उसको हम मेजर करते हैं डेप्थ के फॉर्म में। जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको मेजर करते हैं डेप्थ के फॉर्म में, जिसकी यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस प्रकार से। और अब क्या है कि आज इसको मेजर करने के लिए जो हम इक्विपमेंट उपयोग करते हैं वो हम उपयोग करते हैं रेन गेज। ठीक, रेन गेज भी हमने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग देख लिए थे। अभी रेन गेज ऐसा तो है नहीं कि पूरे शहर में या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में हम लोग एक जगह लगा दें और उससे पूरा जगह का रेनफॉल हमें निकल के आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब उसके लिए अदर मेथड हमको क्या करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग जगह पे हमने क्राइटेरिया भी देखा था एक्चुअली लास्ट क्लास में, कि रेन गेज को कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से इंस्टॉल करना चाहिए, कितने एरिया में कितने रेन गेज होने चाहिए। ये सब चीज़ें हमने थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में जानी थी कि रेन गेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब रेन गेज क्या है कि एक्चुअली हम अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कितने रेन गेज हमको रिक्वायर्ड है उस रेनफॉल को मेजर करने के लिए। अब कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बारिश ऐसा नहीं होता है कि होती है तो सब जगह सेम हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह बारिश होती है बल्कि दूसरी जगह धूप खिली होती है, पर वो एक ही क्षेत्र में आ रहा है। तो फिर एवरेज प्रेसिपिटेशन या एवरेज रेनफॉल कैसे निकाली जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये आप जानोगे तो ये सब निकालने के लिए जो रेनफॉल का आंकड़ा होता है वो सभी का सभी एवरेज प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होता है। एक आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, कि जैसे अगर कोई भी एक प्लेन रीजन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इसका ये क्राइटेरिया है कि अगर फॉर प्लेन एरिया है तो एक रेन गेज स्टेशन लगेगा पर 520 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, पर अगर इसी की जगह ऐसा एरिया है जिसका एलिवेशन फॉर एरिया हुज एलिवेशन इज ग्रेटर देन 1000 मीटर, तो उस केस में आपका हो जाता है एक स्टेशन पर 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर कोई हिली एरिया है, अगर फॉर हिली एरिया, जैसे पहला क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया ये है, फॉर हिली एरिया हम लोग यूज करते हैं एक स्टेशन पर 130 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि रेन गेज स्टेशन हम लोग अलग अलग जगह पर बना रहे हैं, पर अगर हमको पूरे क्षेत्र की रेनफॉल मेजर करनी है तो सभी रेन गेज में अलग अलग पानी भरा होगा, क्योंकि सब जगह बारिश बराबर तो होती नहीं है। तो अब एवरेज रेनफॉल हम लोग कैसे निकालें, तो इसको निकालने की अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब अगर इसके लिए अपन थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं कि इफ अगर कोई एक एरिया है जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग रेन गेज स्टेशन हैं, तो फिर एवरेज रेनफॉल हम कैसे निकालें। तो देखो लिखते हैं, if an area has more number of rain gauge station, then average rainfall must be determined. It is done by
फॉलोइंग 3, जैसे हमने लिखा कि ये 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वो 3 तरीके हैं हमारे। पहला तरीका है जिसमें अरिथमेटिक एवरेज मेथड। पहला तरीका हमारा कौन सा है? अरिथमेटिक एवरेज मेथड। ठीक है। दूसरा हमारा तरीका है थीजन्स पॉलीगॉन मेथड। और तीसरा तरीका है हमारा आइसोहाइडल मेथड। एक एक करके हम ये तीनों मेथड के बारे में जाने। ये कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, या अरिथमेटिक एवरेज मेथड, या थीजन्स पॉलीगॉन मेथड, या आइसोहाइडल मेथड। ये तीनों मेथड रेनफॉल एवरेजिंग के लिए किस किस प्रकार से उपयोग की जाती है। ठीक है। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक एवरेज मेथड कि अरिथमेटिक एवरेज मेथड में क्या क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग अरिथमेटिक एवरेज मेथड। ओके, तो ये मेथड जैसे इसका नाम है, ये वैसी मेथड है जैसे इसमें नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये अरिथमेटिक एवरेज मेथड है। ये ऐसे एरिया के लिए सुटेबल होती है जहाँ पर कैचमेंट एरिया आपका छोटा है और रेनफॉल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि दो रेन के बीच में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा रीडिंग का फर्क आएगा। तो ऐसे में आप क्या करते हो, सभी रेन गेज पे जो भी रेनफॉल की रीडिंग है उसको आप एवरेज कर लेते हो अर्थमेटिक एवरेज मेथड से। यही है। तो इसका पहले नोट्स एक मिनट अपन लिख लेते हैं, फिर उसको एक बार और समझ लेंगे। दिस मेथड इज यूजफुल where the area of catchment is small and rainfall distribution is uniform. ओके, ठीक है। ये लगभग लगभग थोड़ी सी एवरेज वाली मेथड है। तो इसमें थोड़े रिजल्ट्स नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे पी एवरेज निकालने का इसमें फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको एवरेज रेनफॉल निकालनी, पी एवरेज आपका है एवरेज रेनफॉल। P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 डिवाइड बाय एन, है ना, जितने भी रेन गेज हैं। जैसे एन आपका है टोटल नंबर ऑफ रेन गेज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रेन गेज स्टेशन, किसी भी कैचमेंट एरिया में 3 रेन गेज है मान लो। तो पहले रेन गेज में जो रेनफॉल की रीडिंग आई वो आई P1, दूसरे में जो आई वो आई P2, तीसरे में जो आई P3। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाय 3 कर देना है। अगर 2 ही रेन गेज है तो P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 कर देना है। 4 है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइड बाय 4 देना है। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो मेथड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है थीजन पॉलीगॉन मेथड। ये जो मेथड है ना, ये है थीजन पॉलीगॉन मेथड जो है, ये वेटेड एवरेज मेथड भी अपन इसको कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझना। इसको अपन बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। इसको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। ये अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिवेट होती, थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है ना। और हर इनके स्टेशन के कंपैरिजन में अपन लोग क्या देते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग में अपन एक उसका एरिया निर्धारित करते हैं कि जैसे ये रेन गेज स्टेशन इस एरिया के लिए, जैसे कोई अपना बैचमेंट एरिया है मान लो,
ठीक है, ये अपन ने एक कैचमेंट एरिया बना लिया। अब इसमें क्या है कि अलग अलग स्थान पर आपके रेन गेज स्थित है। ठीक है, एक रेन गेज आपका मान लो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। ठीक है, अभी अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि ये रेन गेज के लिए अपन को एरिया डिफाइन करना है। तो अपन कैसे इसका एरिया डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि एक पेंसिल से सभी रेन गेज को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अपन ने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद अपन क्या करेंगे, ये जितनी भी लाइंस हैं इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो हर लाइन को बीच में से काटे। तो ये इस लाइन को इसने यहाँ से बीच में काटा, इसको इसने बीच में से काटा, इसको इसने बीच में से काटा। तो जब अपन ने ऐसा किया तो देखो अपने को क्या हुआ, ये एक एरिया मिल गया। मिल गया, तो ये जो एरिया है ये रेन गेज है, इसमें रेनफॉल क्या हुई होगी P1, और ये एरिया है A1। तो इस A1 एरिया की रेनफॉल को ये P1 रहेगा। इसी तरीके से अगर अपन बाकी रेन गेज के लिए भी करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही था ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A2 और ये है P2। इसी तरीके से अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा P3, ये आपका एरिया हो गया A3। इसी तरह से अगर अपन इसका भी कर दिया तो ये आपका हो गया P4, ये हो गया A4, और ये हो गया P5 और A5। ठीक है, अब मतलब हर रेंज स्टेशन, जैसे रेंज स्टेशन का अपन नाम दे देते हैं, ये है आपका रेंज स्टेशन 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। 1 पे रेनफॉल हुई P1, 2 पे हुई P2, 3 पे हुई P3, 4 पे हुई P4, 5 पे हुई P5। अपन ने एरिया को अलग अलग बाइफरकेट कैसे कर लिया, उन सभी को ज्वाइन किया, उन लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनने से जो एरिया कटे तो वो आपके थीजन पॉलीगॉन के करस्पॉन्डिंग एरिया होंगे। अब इसमें आप एवरेज रेनफॉल कैसे निकालोगे, चूंकि ये वेटेड एवरेज है तो इसमें आएगा P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 डैश 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 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश। तो एवरेज रेनफॉल निकालने का इसमें तरीका इस फॉर्मूले से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। A1 प्लस A2 प्लस A3 ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी ये हो जाएगी टोटल एरिया, है ना। टोटल एरिया हो जाएगा ना। तो ये आपका इस तरह से दो मेथड अपन ने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, तीसरी मेथड भी साथ में सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन अपन तीनों मेथड के अपन एक साथ में देखेंगे। तो तीसरी अपनी मेथड है आइसोहाइडल मेथड। ये तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। इसमें अपन क्या करते हैं, आइसोहाइट मैप अपने को गिवन होता है एलिवेशन के हिसाब से। जैसे आपका ये पूरा एरिया है और उस एरिया में आइसोहाइट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये पूरे मैप पे यहाँ पे जहाँ पे अपन रेनगेज लगाया तो इस पूरी लाइन के अलोंग पे मान लो आपकी P1 रेनफॉल हुई है, इसके अलोंग पे आपकी P2 हुई है, इसके अलोंग P3 हुई है, यहाँ पे मान लो आपका एरिया है A1, है ना, और यहाँ पे आपका एरिया है स्मॉल है, यहाँ पे है A1, यहाँ पे है A2, यहाँ पे है A3, है ना, और ये है आपका स्मॉल A2, ये मैं A1, इस प्रकार से मैंने नाम दे दिया। अभी ऐसा अपन मान लेते हैं। ठीक है, ये लाइन P1 क्या दर्शा रही है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये लाइन P1 ये दर्शा रही है कि इस लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पे जो रेनफॉल हुई है उसकी वैल्यू है। तो P1 है आइसोहाइट। आइसोहाइट वो लाइन होती है जो लाइन बनती है जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, जहाँ जहाँ पे बराबर बराबर आपकी बरसात हुई है। तो यहाँ P1 हुई या P2 हुई या P3 हुई, यहाँ आपकी P4 मान लो। ठीक है, अब वेटेड एवरेज से भी अच्छा तरीका क्या है, आइसोहाइट मेथड है। उससे पी एवरेज का इसमें आपका फॉर्मूला हो जाएगा
P1 इंटू A1 प्लस P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 इंटू A1 प्लस P2 प्लस P3 divided by 2 into A2 plus P3 plus P4 divided by 2 into A3 plus P4 into A2 divided by total area. ठीक है, प्लस A4 है ना। इस तरह से आप ये मेथड से फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर ये नॉर्मली आपको यहाँ पर ये A1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको मान लो Px दिया है और Px अपन इसमें P1 के बराबर मान के चलते हैं, और यहाँ मान लो Py दिया है जो कि P4 के बराबर मान के चलते हैं, इसलिए मैंने इस वैल्यू को इस प्रकार से लिख दिया है। बाकी मेन पॉइंट ये है कि इस प्रकार से अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम लोग नॉर्मली इस प्रकार से लिख सकते हैं आइसोहेटल मेथड के फॉर्मूले को, कि P एवरेज बराबर P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू A1 प्लस P2 प्लस P3 बाई 2 इंटू A2 डैश 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 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 डैश डैश। ठीक है, तो बेसिकली दो आइसोहेट के बीच के एरिया को आप लो, उसका आइसोहेट मतलब लाइन ऑफ इक्वल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बीच के आप एरिया को लो और उसको यूज करते हुए आप एवरेज रेनफॉल को निकालते हो। सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेट मेथड होती है आपकी अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होती है आपकी आइसोहेटल मेथड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों मेथड्स आपको समझ में आई होंगी। इसको हम लोग और भी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से। अभी हम लोग अगली क्लास में इसके सभी सभी चीज़ों के इनके न्यूमेरिकल देखेंगे और हमारे इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ओके।